अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम थे कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट क्या आई। अब जब सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो उसमें तो समझें कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाले मामला थे। तो शी सेड के आपकी मदर को लिवर कैंसर बाद में हुआ है, इससे पहले उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। मतलब इंसान की सिट्टी गुम हो जाती है कि यार ये क्या बोल रहे हो भाई, आप किस तरह। और उन्होंने कहा ये 1 से 2 साल में सारी चीज़ें हुई हैं, मामलात ख़राब हुए हैं। अगर आप इनको 1 डेढ़ 2 साल पहले लाते तो हम इनका ट्रीटमेंट कर देते। तो बस खैर, अब आती है यहाँ से असल कहानी शुरू। ये बीमारी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, में सब हैं जो क्रिकेट फैंस हैं, फुटबॉल फैंस हैं, सारे मतलब स्पोर्ट्स के फैंस हैं, किसी तरह के भी हैं। बिल बोर्ड पर मार्केटिंग हो रही होती है, जगह जगह होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। लोग टीम्स, जो क्रिकेट टीम्स हैं, वो पिंक कलर के शर्ट्स पहन के आ रही होती हैं। तो मैं अपने दिल में एक वो बड़ा वो उड़ाता था, मजाक करता था कि अबे यार ये कौन सी बीमारी है भाई जो इतनी अवेयरनेस हो रही है, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है उन्होंने। बट जब जिस पे गुजरती है ना, उसको पता होता है। कहानी अब ये है, मुख्तसरन बता रहा हूँ कि क्योंकि हमारी ये तीसरी और आखिरी वीडियो है। तो ब्रेस्ट कैंसर जब होता है तो आपको यहाँ पे आपके राइट या लेफ्ट ब्रेस्ट पे कोई लम्प या कोई गुठली टाइप की चीज़ फील होगी। अब वो सीधी बात है, बीइंग ए जेंट हमें नहीं पता। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि आपके घर में चाहे आपकी बहन हो, माँ हो, बीवी हो, कज़न, माँ, कोई वॉट एवर रिश्ता आपका हो, आप उसको सबसे पहले ये अवेयरनेस दें कि भाई टाइमली आप ये चेक कर लिया करें। अगर आपको ज़रा सी भी कोई ल्यूब है या कोई आपको गुठली टाइप का फील होता है तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, आप डॉक्टर के पास चले जाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो सेल्फ मेडिकेशन में होते हैं कि सीधे लेटने से, उल्टे लेटने से, क्रॉस लेटने से हो गया होगा, बंदे को कुछ हो जाता है, इंसान है। बचपन में हमें लगता था तो वो एक पुतली बन जाती थी, तो इस तरह से। बट प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली मत लें, क्योंकि ये ज़िंदगियों का सवाल है और ये एक ज़िंदगी का सवाल नहीं है, ये पूरे घर और ख़ानदान का सवाल है। तो वेल, शी सेड कि आपकी मदर को ये है और इसकी वजह से ये उतरते उतरते अब लीवर में आ गया है, उसने लीवर डैमेज किया है, अब वो किडनीज़ की तरफ गया है, वो इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है, उसने L2 L3 L4 में काम अपना ख़राब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका लोअर पार्ट काम करना बिल्कुल ख़त्म कर रहा था। तो मैं बड़ा शौक था, मैंने कहा यार ये हुआ कैसे। खैर, अब जब पीलिया, जब आपको ब्लैक जॉइंटस, काला पीलिया होता है, तो वो जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना, तो वो आप बात करने की कंडीशन में नहीं होते। तो मेरी मदर ने, ये है कि अल्लाह का शुक्र है, लास्ट तक बात की, बट वो उनको जंबल कर रही थी, वर्ड समझ नहीं आते थे उनके। तो फिर बात मंथ से वीक्स और वीक्स से डेज पर आने लगी। डॉक्टर ने मुझे कहा आप इनको डिस्चार्ज कर दें, आप उनको घर पे ले जाएं, वो घर में खुश रहेंगी। हम उनको घर पे लाए, फिर 2 दिन उनको घर पे रखा। तीसरे दिन उनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, एडिमा। जाहिर सी, एडिमा का मतलब है स्वेलिंग होना, जिसमें पानी भर जाना, फूल जाना। उनको बहुत शदीद एडिमा हो गया था। हम उनको फिर लेकर गए CFH, और फिर डॉक्टर ने, ऑब्वियस है, जाहिर सी बात, यहीं के पेशेंट थे, 2 दिन पहले डिस्चार्ज हुए हैं, तो उनको पता था। हम फिर लेकर गए, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। दे सेट के इनकी अल्ट्रासाउंड गाइडेड थेरेपी होती है जिससे पानी निकाला जाता है, वो होगा। आई सेड गो फॉर इट। बट इनको जिस कंडीशन में लेकर गए थे, तो उसने पहले, जो वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर थे बहुत अच्छे थे, तो RMO, तो उन्होंने नेडल से ट्राई किया, जो सुई से पानी निकालना कहते हैं जिसको, वो ट्राई किया उन्होंने, बट वो नहीं हुआ। फिर सुबह अल्ट्रासाउंड की मशीन आई रूम में, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड थेरेपी की तरफ गए, तो दे सेट के जिस्म में पानी भरा हुआ नहीं है, ये किडनीज फेलियर की तरफ चली गई, ये किडनीज काम नहीं कर रही। तो बस अब आप दुआएं करें। तो खैर, अब सैटरडे का दिन था, संडे आया। संडे को उनकी तबीयत ख़राब होती गई, ख़राब होती गई। वो बात नहीं कर रही थी, वो ना खा रही थी ना पी रही थी, उनका यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर मंडे की सुबह 6 में 5 कम थे, 5:55 AM, एन फजर के वक्त उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत और बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए।
मेरे से कुछ कहा भी नहीं जा रहा, जाहिर सी बात है मेरी माँ थी वो। खैर, अब कहने का मकसद ये है कि आप सब में वीडियो बनाने का मकसद मुझे कोई सिंपैथी लेना नहीं है, ना कोई व्यूज़ के लिए है। सिंपल इज़ दैट कि अगर आपके घर में कोई ज़रा सा बीमार हो रहा है, किसी को वायरल हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वोमिट नहीं रुक रही, डायरिया नहीं रुक रहा, तो फॉर गॉड सेक आप चेक करवाएं। एलएफटी तो लाजमी करवाएं, हर 6 मंथ्स में एलएफटी करवाएं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, वो करवाएं। और वक्त टाइमली उनको बोलें, अपने घर वालों को, अपनी लेडीज़ को, कि चेक करें। देखें, बताने से, शेयर करने से कोई गलत बात नहीं है। देखें, ट्रीटमेंट बाल दफ़ा महंगा भी होता है, बाल दफ़ा फ्री में भी हो जाता है, बट पता तो चले। अगर आपको टाइमली चीज़ें पता चल जाती हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्दो ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, मगर हम इस तरह तो नहीं है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में हमने छोड़ दिया कि नहीं यार बचना होगा तो बच जाएगा। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। तो अगर ये इनिशियल बेसिस पे ही, स्टार्ट में ही अगर आपकी कोशिश आप पकड़ लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। रिसेंटली मेरे ऑफिस कोलीग में, उनकी वाइफ को भी यही ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। उनकी एज क्या है, 26-28, मतलब 26-28 साल की बच्ची को, लड़की को ये चीज़ हुई है। उनका 3 बेबीज़ हैं। तो ये भी नहीं है कि वो लोग कहते हैं कि आप मदर फीड नहीं करवाते, इस तरह नहीं करवाते, ये सब मिथ है। ये किस तरह हो रहा है किसी को नहीं पता। चिकन की फीड है, क्या है, किस में क्या मसले आ रहे हैं, गॉड नोज़। मगर खैर, ये आग की तरह ये बीमारी फैल रही है। तो आई वुड से कि आप अपने घर की लेडीज़ को बोलें कि काइंडली ये चीज़ें चेक करें, इसको टाइमली चेक करें। ये सिर्फ वही देख सकती हैं। और पॉसिबल हो तो 6-8 मंथ्स में एक उनके कोई टेस्ट होता है, वो भी करवा लिया करें, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और ये चीज़ फैलने से बचे। और ये मेरी फ्रेंड की, मतलब मेरे कोलीग की वाइफ को हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने तो डायग्नोज हो गया। और अब उनकी वो जो होती हैं थेरेपी चल रही है, सारे ऑपरेट तो हो गया है। और दूसरा ये है कि मेरी मदर के बाद कल एक उनके बराबर में ही एक तदफीन हुई। वो 38 इयर्स की लेडी थी, 37-38 इयर्स की। उनको भी यही मसला था, उनके भी ब्रेस्ट कैंसर से वो मामला नीचे आते गए और सारी बॉडी को उन्होंने ख़राब कर दिया। तो बस कहने का मकसद ये है कि टाइमली इस चीज़ को देखें, अपने घर की औरतों से बात करें, हेजिटेट ना हो, क्योंकि बात के पछतावे से बेहतर है कि पहले बात हो जाए। तो बस मैं यही कहूँगा कि बात करें, चाहे आपकी बनती है, आपकी नहीं बनती, आपका किससे कैसा रिलेशन है, आप बात करें। इस मामले को लाइटली मत लें, यह आग की तरह फैल रहा है। इसको मतलब जितना हो सके इसके बारे में आप बात करें अपने घर वालों से, बस यही कहूँगा। और मेरी मदर के लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। बस यही कहूँगा मैं। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।